कि इसका कितने बड़े बड़े बेनिफिट होते हैं। और जैसे कि सुनने में है कि जो हिप्नोटाइज कर देते हैं आंखों से कई लोग, वो त्राटक के महारथी होते हैं बहुत सारे। और भी बहुत सारी सिद्धियां मिलती हैं त्राटक करने से। हमारा माइंड स्टेबल रहता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। और बाकी ग्रंथ में तो बताया ना, आंखों के रोग, तंद्रा और कपाट यानी कि मस्तिष्क के जितने भी रोग हैं, मेमोरी भी इसमें आ गई है क्योंकि कपाटकम शब्द यूज किया ना, तो मेमोरी भी आ गई ऑटोमेटिक इसके अंदर। ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो त्राटक के द्वारा दूर किए जा सकते हैं, ऐसे हट्टयोपनिषद दीपिका में बताया है। मेरी बात ठीक से आ रही है ना? एक बार दोबारा नहीं सर, मैसेज आ रहे हैं। नहीं नहीं आ रही गुरुजी। सर बीच बीच में कट रहा है, अटक अटक के आ रही है सर। सर लेकिन मे बी कर आज रहे आप हैं। अपनी वीडियो ऑफ करके एक बार देख लीजिए, शायद बैंडविड्थ कम लग रहा है। रुको मैं एक बार वो नेटवर्क दोबारा से चेंज करता हूँ। वाईफाई से जोड़ दिया है। अभी बताइए कि अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। ठीक है, तो बेनिफिट आपको पता चला? इसमें आवाज कटी हुई थी। नहीं सर, आगे सर समझ में बीच बीच में कुछ एक वर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, अदरवाइज आ रही है आवाज। कुछ वर्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, एकदम आवाज चली जाती है उसमें। ठीक है, ठीक बट है, वी चलो आर मैं आगे एबल टू। बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो त्राटक क्रिया हमारी हो गई है कि जैसे कि इसे नेत्रों के रोग, ठीक है, तंद्रा, और जो है कपाटकम यानी कि मस्तिष्क को यहाँ पे नहीं दिया गया, आप ऐड कर देना क्योंकि कपाटकम बोला गया है, तो मस्तिष्क के जो रोग हैं वो नहीं आएंगे। और इसको सोने की पिटारी, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार पेपर में कि कौन सा कर्म ऐसा है जिसको सोने की पिटारी के समान गुप्त रखा गया है, तो उस कर्म का नाम है त्राटक कर्म। सर एक बात पूछनी थी, ये श्लोका नंबर 33 दिखा रहा है और बिहार स्कूल ऑफ योगा की हट्ट योगा प्रदीपिका में 32 दिखा रहा है श्लोका नंबर। हाँ जी, 32 होगा क्योंकि उसमें गजकरणी बाद में दिया हुआ, देख लेना। ठीक है, ऐसा एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, उसकी चिंता मत करो, मैंने कई बार बोला है कक्षा में। ठीक है, अब हम नौली का हम श्लोक पढ़ते हैं। अमंदावर्त वेगेन तुंदम सव्याप्त सव्यतः नतांसो भ्राम्यते सः नौलिः सिद्धिः प्रचक्षते। इसका मतलब क्या कहा गया है? अमंदावर्त यानी कि तेजी से करना है, वेगेन तेजी से, अमंदावर्त आवर्ती की तरह, जैसे भवरा होता है ना, कि एक तरीके से जैसे कि तेज हवा आपने देखी होगी, जब तेज हवा में कपड़े इस तरीके से कैसे लहराते हैं, उस तरीके से पेट यहाँ पे लहरेगा। तुंदम यानी कि पेट, सव्याप्त सव्यत, सव्य यानी कि क्लॉकवाइज और असव्य यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पेट घूमेगा। नतांसो ब्राह्मण, ये पैसा थोड़ा सा आगे झुकना है, थोड़े से नतांश कुछ अंश आगे झुक जाना है। नौलहि सिद्धि प्रचक्षते, सिद्ध लोग, योगी लोग इसको नौली कर्म कहते हैं। ये रहा, देखिए थोड़ा सा आगे झुक जाना है। आगे झुकेंगे तो पेट को लूज छोड़ देना, पेट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। आगे झुकना, कई लोग आगे झुकते नहीं है, वो सीधा खड़े होकर करने की कोशिश करते, कभी नहीं घूमेगा। जब हम आगे झुकेंगे और हाथों को घुटने पर रखेंगे तो हमारा हाथों का वेट घुटने से जाएगा, पेट की मसल्स लूज हो जाएंगी और लूज होने से पेट आराम से घूमेगा। इसलिए हल्का सा आगे झुकना है, अपना बॉडी का वेट हाथों के जरिए नीचे ले जाना है ताकि एब्डोमिनल मसल्स हमारे रिलैक्स हो जाए, इसलिए आगे झुका जाता है। आगे इसका लाभ बताया गया है। मंदाग्नि संदीपन पाचन आदि संध्याय का आनंद करी सदैव, अशेष दोषा में शोषणी च हट क्रिया मोलिरियम च नोलिही। मतलब क्या बोला है कि मंद अग्नि यानी कि जिसकी अग्नि कम हो गई है, जिसको भूख नहीं लगती है, पाचन क्रिया बहुत कमजोर है,
संदीपन आदि, उनकी पाचन क्रिया बढ़ जाएगी। संदीपन यानी कि बढ़ जाना। दिखा है ना कि मंद जठराग्नि को प्रदीप्त करके पाचन क्रिया को तेज कर देती है, पाचन आदि क्रिया को तेज कर देती है। और आगे संध्याय का आनंद करी सदैव, और आनंद को देने वाली है, सदा सर्वदा आनंद को लाने वाली क्रिया है नौली क्रिया। एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी क्रिया आनंद को लाने वाली है। पीछे हमने वहां पे पढ़ा था बस्ती क्रिया में इंद्रिय और अंतःकरण है, और यहाँ पर नौली क्रिया भी है। ठीक है, और आगे बताया कि अशेष दोषा में शोषणी है, और इसके अलावा अन्य वो दोष जो हमें पता नहीं है, शोषणी, उनका भी शोषण हो जाता है, मतलब कि वो समाप्त हो जाते हैं। हट क्रिया मोलिरियम च नौलिही, इसीलिए यहाँ पे कहा कि हट क्रिया मोलिरियम मतलब कि श्रेष्ठ है। जैसे बोलते हैं ना कि इंसानों में राजा श्रेष्ठ है, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, किसी में कोई ना कोई श्रेष्ठ होता है। ठीक है, क्लास में एक मॉनिटर श्रेष्ठ होता है जो सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार ये जो 6 कर्म हट क्रियाएं हैं, हट की जो क्रियाएं हैं उनके अंदर नौली क्रिया सबसे श्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी क्रिया सबसे श्रेष्ठ है? नौली। नौली। नौली क्रिया, ध्यान रखना। आगे एक क्वेश्चन आएगा जब हम बंध को पढ़ेंगे। उद्यान बंध में ये कहा गया है कि बंधों में श्रेष्ठ उद्यान बंध है, बंधों में श्रेष्ठ। वहां पे वो बंध की बात कहेगा, यहाँ पे समस्त क्रियाओं की बात कही जा रही है। तो समस्त क्रियाओं में नौली क्रिया सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अब हम पढ़ते हैं कपाल भाती। अब देखेंगे आप हैरान रह जाओगे कि आधुनिक युग में हम कपाल भाती कैसे करते हैं और ग्रंथ में कैसे बताया गया है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। ध्यान से आप देखेंगे तब आपको ये चीजें कम पता चलेगी। क्या बताया कि भस्त्रावल्लहुकारस्य रेचपुरौ संभ्रमौ कपाल भातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी। मतलब कि भस्त्रावल्लहुकारस्य, जैसे कि लोहार की धोकनी होती है ना, लोहार की धोकनी पता है आपको? जो लोहार होता है उसकी बड़ी सी बिल्डिंग होती है और नीचे वो उसमें अग्नि जलाए, आग जलती है, उसमें सरिया डालते हैं, उस सरिया को गर्म करके उसको थोड़ी सी करते हैं, उसमें बार बार में इस प्रकार से वो सरिये से मारा जाता है, वो धोकनी बोलते हैं उसको। जैसे वो बार 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 अंदर बार होती है, उससे आवाज आती है, इस तरीके की आवाज आती है उस धोकनी की। तो यहाँ पे उसके साथ तुलना की गई है, उसी प्रकार की आवाज आएगी। किस प्रकार की आवाज आएगी? लोहार की धोकनी के समान। ये शब्द लोहार की धोकनी का एक तो कपाल भाती में यूज किया गया है, एक कुंभक यानी कि जिसको हम भस्त्रिका कुंभक कहते हैं, वहां पे शब्द यूज किया गया। याद रखना, लोहार की धोकनी के समान शीघ्रता से लोकारस्य रेच पुरव, रेच यानी कि रेचक यानी कि एक्सेल करना है, पूरव यानी कि पूरक यानी कि इनहेल करना है, ससंभ्रमो तेजी से करना है। कपाल भातिर विख्याता, इसको कपाल भाती के नाम से विख्यात है अर्थात जानी जाती है। कफ दोष विशोषणी, 3 प्रकार के दोष होते हैं, वात दोष, कफ दोष, पित्त दोष। कल हमने पढ़ा था 20 प्रकार के कफ होते हैं, 40 प्रकार के पित्त होते हैं, 80 प्रकार के वात रोग होते हैं। तो यानी कि कफ जो दोष हैं विशोषणी, उनका शोषण हो जाता है, उसको कपाल भाती कहते हैं। ठीक है, और अब थोड़ा सा आधुनिक युग के में बताएं। हाँ जी, लक्ष्मी मैडम कुछ कहना चाह रही है, बताइए। जी सर, ये आधुनिक युग में जो हम जैसे रविशंकर जी का होता है ना, भस्त्रिका, हाथों को ऊपर ले जाकर नीचे करना, मतलब ये इसी तरह से कपालभाति एक्सप्लेन किया गया है इसमें। नाक की ब्रीदिंग मूवमेंट बिल्कुल सही कह रहे हो,
लेकिन हाथों के मूवमेंट तो कहीं नहीं बताई। जी, ठीक तो है, बस वो नाक तो से इनहेल एक्सहेल ये जी, वाला बता रहे नॉर्मल। हो खाली। जी जी जी, बस जी, फास्ट फास्ट ब्रीदिंग जी। फास्ट ब्रीदिंग करना तेजी से, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम में करते हैं, जी सर। फास्ट भस्त्रिका जी की तरह। अब जी आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ लक्ष्मी मैडम, जी आधुनिक सर। युग में जो बाबा रामदेव जी ने जो सबसे ज्यादा विख्यात कर रखा है और आधुनिक समय में जो प्रचलित है कपालभाति, जी सर। उसमें और जो हमने अभी पढ़ा है, दोनों में फर्क बताओ। सर फर्क कितना है कि जो हम कपालभाति में पेट को अंदर खींचते हैं, और इसमें क्या है कि हम नाक से ही श्वास ले रहे हैं, नाक से ही तेजी से श्वास को हम फेंक रहे हैं। उसमें क्या होता है कि हम उद्यान बंद, मतलब हम पेट को अंदर खींच रहे हैं, नाक से श्वास को बाहर फेंक रहे हैं। थोड़ा सा करीब पहुंचे हैं और अच्छा बताया जा सकता है, तो अलका मैडम बताएंगे। जी अलका मैडम, जी हाथ उठा रहे हैं। हाँ सर, मेरे हिसाब से जो आधुनिक रूप में हम करते हैं उसमें सिर्फ सांस को बाहर ही फेंकते, एक्सहेल ही करते, इनहेल नहीं करते, मेरी नॉलेज के हिसाब से। परफेक्ट, वेरी गुड, यही मैं पूछना चाह रहा था और आपने इस पॉइंट को पकड़ लिया। वेरी गुड। आधुनिक समय में हम क्या करते हैं, बोलते हैं ओनली सांस छोड़ो 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 छोड़ो, इनहेल पे कोई ध्यान नहीं देता। एक्सहेलेशन, पैसिव एक्टिव एक्टिव एक्सलेशन। हाँ, तो क्या है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कहा ना, यहाँ पे दोनों को बोला, रेच पूरव संभ्रमौ, रेचक पूरव तेजी से करना है, कुछ तेज और रेचक ज्यादा या पूरक कम नहीं बताया गया, सबको दोनों को तेज करना, मतलब कि जैसे हम भस्त्रिका में करते हैं ना, वो वाला मेथड। यहाँ पे मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन दोनों ही एक्टिव है। यस यस, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, ये है एक्चुअल हठ योग पद्धतिका के अनुसार कपालभाति। और घेरण संहिता में तो बिल्कुल ही डिफरेंट आएगा, वहां पे तो 3 प्रकार के वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम बता दिया, अनुलोम विलोम को वातक्रम कपालभाति बोल दिया, मुंह से पानी लो नाक से निकाल दो, शीतक्रम कपालभाति बोल दिया, नाक से पानी लो मुंह में भरो वापिस उसको निकाल दो, उसको व्युत्क्रम कपालभाति बोलती है। घेरण संहिता में अलग है कपालभाति और यहाँ पर अलग है कपालभाति, और हठ रत्नावली में इसी को ही मस्तक भ्रांति के नाम से जाना जाता है, कपालभाति का ही वहां पे दूसरा नाम मिलता है, मस्तक भ्रांति। मेरी आवाज आ रही है क्या, फिर मैसेज शुरू हो गया आप लोगों की। यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। आ रही है सर। तो ध्यान रखिए कि मस्तक भ्रांति हठ रत्नावली में कहा गया है, कपालभाति का ही पर्यायवाची शब्द है वहां पे मस्तक भ्रांति, हठ रत्नावली में वहां पे अष्ट कर्म बताए गए हैं, ठीक है, और 9 कुंभक बताए गए हैं, यानी कि 9 प्राणायाम है और 8 शोधन क्रियाएं हैं। तो कपालभाति वहां पर भी मेथड यही है, बेनिफिट भी यही है, कफ दोषों का नाश होता है। हठ योग पद्धतिका में भी यही है, तेजी से सांस लेना है, छोड़ना, और कफ दोषों का नाश होता है। घेरण संहिता में अलग है, वहां पे 3 प्रकार के बताए गए हैं, वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम, पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएंगी चीजें, ठीक है, जब घेरण संहिता का नंबर आएगा पढ़ लेना। ये डिफ्रेंशिएट ही आपको पता होना चाहिए, पेपर में यही चीजें आती हैं, डिफ्रेंशिएशन उस किस ग्रंथ में क्या कहा गया है। और खाली एग्जाम में नहीं, आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे ना, योगा बैकग्राउंड में क्वेश्चन बहुत जनरल है, हर जगह स्कूल इंटरव्यू में जाओगे, वाईसीबी में जाओगे, हर जगह पे ये क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाता है कि बताओ कपालभाति क्या है, ग्रंथ के अनुसार क्या है, घेरण संहिता में क्या है, और आधुनिक समय में क्या है, सबका अलग अलग पढ़ना। आशा रखता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस प्रकार हमारे 6 कर्मों का मेथड और बेनिफिट हमने जान लिया। आगे हम पढ़ते हैं, षट कर्म निर्गत स्थूलय कफ दोष मलाधिक प्राणायामम तथा कुर्यात अनायासेन सिद्ध्यति। इसका मतलब क्या कहा गया है कि षट कर्म निर्गत, षट कर्मों को करने से जो 6 प्रकार की शोधन क्रियाएं हैं, धोती बस्ती नेति त्राटक नोले कपालभाति, जो 6 शोधन क्रियाएं हैं, 6 कर्म हैं, उनको करने से स्थूल्य मतलब कि मोटापा कम होता है, कफ दोष कम होता है, और इसके अलावा मलाधिक है, और भी अन्य प्रकार के मल दूर होते हैं। प्राणायामम तथा कुर्यात, उसके बाद में प्राणायाम करना चाहिए,
और जब ऐसा करके जब हम प्राणायाम करेंगे तो क्या होगा, अनायासेन सिद्ध्यति, अपने आप ही प्राणायाम में सिद्धि मिलनी शुरू हो जाएगी, अर्थात प्राणायाम सही होने लग जाएंगे। अगला श्लोक थोड़ा सा विपरीत कही गई है, इन्हीं बातों को ध्यान देंगे और इसको अलग से याद करेंगे इस पॉइंट को। आप प्राणायामैरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति आचार्याणाम तु केषांचित् अन्यत कर्म न समतम। मतलब क्या बोला कि प्राणायामैरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति, खाली प्राणायाम को करने से सर्वे मतलब कि सभी प्रकार के प्रशुष्यन्ति दूर हो जाते हैं, शोषण हो जाता है, कमी हो जाती है, मला इति मलों की। आचार्याणाम तु केषांचित्, कुछ आचार्य लोगों का मानना है, अन्यत कर्म न समतत, प्राणायाम ही इनफ है समस्त प्रकार के मलों को दूर करने के लिए। देखो दोनों विपरीत बातें हो गई। पहले कह दिया कि जो मोटे लोग हैं और जो कफ के प्रधान रोग है वो पहले सत्कर्म करो, और बाद में कह दिया कि कुछ आचार्यों का मानना है खाली प्राणायाम से भी हम मलों को दूर कर सकते, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। लेकिन खुद स्वात्माराम का क्या मानना है? स्वात्माराम जी कहते हैं कि कफ वाले और मोटे लोग वो पहले सत्कर्म करो और फिर प्राणायाम करो, और इसके अलावा स्वात्माराम जी के अलावा जो दूसरे आचार्य हैं वो लोग बोल रहे हैं बाकी के कर्म करने कोई जरूरी नहीं है, खाली प्राणायाम करो, उसी से समस्त प्रकार के मल दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। आगे क्या बोला गया है कि ब्रह्मादयो अपि त्रिदशः पवनाभ्यास तत्परा अभुवन अंतक भयात तस्मात् पवनम भ्यसेत। इसका मतलब ब्रह्मा आदि त्रिदशा जो 33 देवता हैं, 33 टाइप्स के जो देवता हैं, ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा विष्णु महेश सहेश सुरेश, पता नहीं कितने कितने जो देवताएं हैं, 33 प्रकार के बताए ना, त्रिदशा पवनाभ्यास तत्परा। वो पवनाभ्यास मतलब कि प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं ब्रह्मा आदि जो 33 देवता हैं। अभुवन अंतक भयात तस्मात् पवनम भयसेत, मतलब कि क्यों करते हैं ब्रह्मा आदि? क्योंकि उनकी भी मृत्यु निश्चित है। उस मृत्यु से अंतक भयात, उस अंत से बचने के लिए वो लोग प्राणायाम करते हैं। और क्योंकि प्राणायाम करने से क्या होता है, प्राणायाम में सिद्धि पाने से हम प्राण को वश में कर लेते हैं, श्वास प्रश्वास नियंत्रण हो जाए, अपने आप ही एज बढ़ जाएगी। अगर हमारा श्वास प्रश्वास पे अच्छे से नियंत्रण हो गया, अपने आप ही आयु बढ़ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे तुलना की गई है कि ब्रह्मा आदि जो 33 देवता, उन लोगों को पता है कि आपका भी मृत्यु होने वाली है, तो उस मृत्यु को बढ़ाने के लिए, उस समय को बढ़ाने के लिए ये देवता लोग भी प्राणायाम को करते रहते हैं। प्राणायाम का महत्व है कि प्राणायाम क्यों करना चाहिए, महत्व है कि जो देवता लोग भी करते हैं तो हम भी करेंगे। आगे क्या बोला है कि यावत् बद्धो मरुद्देहे यावत् चित्तम निराकुलम यावत् दृष्टि भ्रूमध्ये तावत् काल भयम कुत। इसका अर्थ क्या है? यावत् बद्धो, यावत् यानी कि जब तक, बद्धो यानी कि बंधी हुई है, क्या? मरुद्देहे, जो वायु है शरीर में जब तक बंधी हुई है, निरुद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ? केवल कुंभ की बात हो रही है यहाँ। श्वास को जब तक हमारा प्राण हमारे कंट्रोल में है तब तक हमारी मृत्यु नहीं हो सकती, और मृत्यु का भय तो कभी नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि जब तक वायु शरीर में निरुद्ध है यावत् चित्तम निराकुलम, जब तक हमारा चित्त, चित्त किसको बोलते हैं? मन बुद्धि अहंकार को चित्त बोलते हैं। जब तक हमारा जो चित्त है वो शांत है, निराकुलम, शांत है, उसमें कोई हलचल नहीं है, वृत्तियां नहीं उठती हैं अतिरिक्त उसको विचलित करने के लिए। यावत् दृष्टि भ्रूमध्य, यानी कि जब तक भ्रूमध्य में हमारी दृष्टि लगी हुई है,
तावत काल भयं कुतः, तब तक उस साधक को मृत्यु का भय कैसे। इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि उसको मृत्यु नहीं आएगी, नहीं, मृत्यु तो सबकी निश्चित है, लेकिन उसका वो डर निकल जाएगा, वो फोबिया निकल जाएगा। 3 कंडीशन दी है, इन तीनों कंडीशन को सीक्वेंस में याद करना, पेपर में सीक्वेंस बनती है। पहली, वायु को निरुद्ध करो, दूसरी, चित्त को शांत करो, और तीसरा क्या बोला गया है, जल्दी खोलो माइक खोल के, तीसरा पॉइंट क्या बताया गया है, दृष्टि भूमध्य में लगी हुई रखना। दृष्टि भूमध्य में होनी चाहिए। जब ये 3 स्थिति होंगी तब उस साधक को कभी भी मृत्यु का भय नहीं होगा, ऐसे ग्रंथ में बताया गया। हाँ जी, योगा भवती जी आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं हम। श्लोक नंबर 41 में क्या बताया गया है कि विधिवत प्राण संयमई नाड़ी चक्रे विशोधिते सुष्मनावदनं भित्वा सुखात् विशति मारुतः। इसका मतलब क्या बोला गया यहाँ पे कि विधिवत अर्थात सही तरीके से, राइट मेथड, प्राण संयमई, प्राण को संयमन करने से अर्थात प्राणायाम सही तरीके से करने से क्या होगा, नाड़ी चक्रे विशोधिते, नाड़ी चक्रे, जो नाड़ियों का जो समूह है, कितने प्रकार की नाड़ियां होती हैं, 72,000 विशोधिते, वो नाड़ियां जो हैं उनका शोधन होता है। सुषुम्ना वदनम भित्वा सुखात विशति मारुत है, जब नाड़ियों का शोधन हो जाएगा तो क्या होगा, वायु सुषुम्ना वदनम, सुषुम्ना का जो मार्ग है उसका भित्वा, उसके अंदर भेदन करके वायु अंदर की तरफ चली जाएगी, और यहीं से ही चक्रों का भेदन शुरू होता है। समझने की कोशिश कीजिए। स्टार्टिंग में मैंने बताया था सेकंड चैप्टर के कि जब तक हमारी नाड़ियों के अंदर मल भरा हुआ है तब तक क्या होगा, हमें सिद्धि नहीं मिल सकती। तो क्या है कि जब हम इस तरीके से प्राण का संयमन करते हैं तो क्या होता है कि वायु सुषुम्ना मार्ग में जाएगी, सुषुम्ना मार्ग के अंदर भी मल भरा हुआ है, ठीक है, वो मल निकलता जाएगा और उसी को ही कुंडलिनी जागरण कहते हैं, चक्र भेदन कहते हैं। तो वो प्राण का, जब प्राण हमारा संयम होगा तभी वो स्थिति आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती। श्लोक नंबर 42 में क्या बोला गया है, मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्यं प्रजायते, यो मनः सुस्थिर भाव है शैवावस्थे मनोन्मनि। मतलब मारुते मध्य संचारे, जो वायु है मध्य संचार है, मतलब कि सुषुम्ना के अंदर जो मध्य मार्ग है वहां पे संचरण करेगी। जब वायु सुषुम्ना मार्ग में जाएगी तो क्या होगा, मन है स्थैर्यं प्रजायते, जो आपका मन है, जो आपका चित्त है वो शांत हो जाएगा, स्थैर्यं वो स्थिर हो जाएगा। यो मन है सो स्थिर भाव है, मन की ये स्थिर अवस्था, शैवावस्था मनोन्मनी, इसी अवस्था को मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या बोला गया है, मारुति मध्य संचारे, यानी कि जो वायु है मध्य संचारे, मतलब कि जो सुषुम्ना में बहेगी। सुषुम्ना की नाड़ी मैंने आपको बताई थी, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ, आपकी पुराना याद आ जाएगा। ये रहा सुषुम्ना नाड़ी जो बिल्कुल मध्य में होती है। देखिए ये रही वायु, यहाँ से ऊपर जानी शुरू होगी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, और कुंडलिनी भी यहीं से ऊपर की तरफ जाती है, इसी मार्ग से होती हुई। कि मार्ग जो वायु है जो सुषुम्ना मार्ग में बहेगी तो क्या होगा, मन शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा, और जब मन अच्छे से शांत हो जाएगा तो उसी अवस्था को मनोन्मनी अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन सीधा बनता है, मनोन्मनी अवस्था किसे कहते हैं, या मनोन्मनी अवस्था कब प्राप्त होती है।
तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ये समझ आ गया तो उस क्वेश्चन को अच्छे से आप हैंडल कर लोगे। आगे बताया गया 43 में, तत्सिद्धये विधानाज्ञा चित्रानुकुर्वन्ति कुंभकान् विचित्र कुंभकाभ्यास अभ्यासात् विचित्रां सिद्धिमाप्नुयात्। मतलब कि तत्सिद्धये विधानाज्ञा कि अच्छे तरीके से विधि पूर्वक करने से विचित्र कुर्वन्ति कुंभकान्, अलग अलग कुंभकों को अलग अलग सिद्धों ने बताया गया है कि उनको करो, तो उससे क्या होगा, विचित्र कुंभकाभ्यासात् विचित्रां सिद्धिमाप्नुयात्, अलग अलग प्रकार की अनेकों प्रकार की सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी। ठीक है ना। उन्मनावस्था की प्राप्ति के बाद ये विधि प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं। मतलब कि यहाँ पे खाली यहाँ पे इन्होंने उन्मने लिख करके मेंशन कर दिया, इसका मतलब है सुषुम्ना में वायु का प्रवाह होना। विधि पूर्वक विधि प्रकार कुंभकों का अभ्यास करने से अनेकों प्रकार की सिद्धियां मिलती है। अलग अलग कुंभक हैं और अलग अलग प्रकार की सिद्धियां होगी। अब यहां से हमारे कुंभक शुरू होते हैं श्लोक नंबर 44 से। ये श्लोक आप सब लोगों को याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, और इसकी सीक्वेंस भी याद होना चाहिए। सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी तस्त कुंभका। मतलब कि सूर्य भेदी कुंभक, उज्जाई कुंभक, शीतकारी कुंभक, शीतली कुंभक, भस्त्रिका कुंभक, भ्रामरी कुंभक, मूर्छा कुंभक, प्लावनी कुंभक। और कुंभक को ही सामान्य रूप से हम प्राणायाम कहते हैं। तो मतलब कि सूर्य भेदन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम, इस प्रकार अष्ट कुंभक 8 प्रकार के प्राणायाम का वर्णन किया गया है हठ योग प्रदीपिका में। अब आता है क्वेश्चन हमारा कि कुंभकों में बंधों की बात आएंगी, इसलिए कुंभक का मेथड बताने से पहले स्वात्माराम जी को लगा कि पहले हमें जो है बंधों के बारे में बता देना चाहिए कि भैया कुंभकों में बंध भी करना पड़ेगा, जालंधर बंध, मूल बंध, उद्यान बंध। तो उनका मेथड यहाँ पे बताया गया है, और ध्यान से देखना मेथड कि कब कौन सा कुंभक करना है पहले बता दिया गया। इसका मतलब आगे के जितने कुंभक आएंगे उन सब में वो अप्लाई हो जाएंगी चीजें। पूर्वकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधरा विध कुंभकांते रेचकादौ कर्तव्यस्तु ड्यानकः। मतलब कि पूरकांते, पूरक के अंत में, जल्दी बता पूरक किसको बोलते हैं? इनहेल को पूरक कहते हैं योगिक भाषा में। पूरकांते तु कर्तव्य मतलब कि करना चाहिए क्या, बंधो बंद करना चाहिए क्या, जालंधरा विध, जालंधर बंद पूरक के अंत में करना चाहिए। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन पूछते हैं ना कि जालंधर बंद सांस अंदर लेके करें या सांस बाहर छोड़ के करें। स्पष्ट लिखा है कि पूर्वकांते, सांस को अंदर भरो उसके बाद में जालंधर बंद करना है। और आगे क्या बोला कि कुंभकांते रेचकादौ कर्तव्यस्तु ध्यानक है। ये लाइन थोड़ा समझने की कोशिश करना। कुंभक के अंत में मतलब कि सांस अंदर भरा हुआ है, ठीक है, होल्ड किया हुआ है सांस अंदर, अंते अब उसका लास्ट आ गया कि सांस अब छूटने वाला है। तो क्या करना है, रेचकादौ, सांस को छोड़ने से पहले, सांस अंदर लिया हुआ है, वो अभी पता है कि हाँ 1-2 सेकंड में छूट जाएगा सांस, उस समय और सांस को छोड़ने से पहले कर्तव्य तो उद्यान का उद्यान बंद करना चाहिए। आज की भाषा में आधुनिक युग में उद्यान बंद अलग बताया गया और यहाँ पे अलग बताया गया, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। पूरक के अंत में जालंधर बंद
करना चाहिए, यानी कि सांस लेने के बाद में, इनहेल करने के बाद में जालंधर बंद लगाओ, और कुंभक के अंत में, मतलब कि जब लास्ट में सांस ना रोका जाए तब रेचक के आरंभ में, और छोड़ने से पहले ही उद्यान बंद लगा देना है। ठीक है ना, आपको चेंज मिला होगा। ठीक है, मुझे हाँ पुष्पला जी बताओ जी, बताओ, मुझे पता था सर डाउट फिर आएगा। इसमें अगर पूछा जाए कि उड्डयन बंद का कालावधि कितना रहेगा, तो फिर कितने टाइम तक बंद रोक के रखना है? यथाशक्ति, अपनी कुछ क्षमता के समय अनुसार। का, समय के बारे में नहीं बताया गया कितनी देर रोकना है। यथाशक्ति रोकना मतलब कि जितनी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से रोकना है। सर ये लेकिन आपके फिर लिए कुंभक है आपसे मैं तो हम क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे क्वेश्चन ये बताइए, आधुनिक समय में उद्यान बंद कैसे करते हैं? सर आधुनिक समय में उड्डयन बंद जो है पेट को अंदर खींचते हैं श्वास ऊपर पर की श्वास तरफ। की स्थिति बताओ। जब पूरक करते हैं, पूरक के बाद जालंधर बंद करके फिर उड्डयन बंद करते हैं। सर कौन रेचक करके बताएगा? उद्यान बंद, उद्यान बंद सिर्फ एक्सहेल करना है करके, तो पहले रेचक रेचक करके करना सांस है, छोड़ के उसके करते बाद हैं। पेट को वेरी अंदर गुड, खींचना है। समझ गए ना, वेरी गुड चेतना मैडम, बहुत बढ़िया। फोर्सफुल आधुनिक युग में एक्सहेलेशन के भैया बाद। अच्छे से सांस को बाहर निकाल दिया, सांस को बाहर रोक दिया और पेट अंदर ले जाए, ये करते हैं आधुनिक रूप में, मतलब कि रेचक के बाद करते हैं। और यहाँ पे क्या बताया गया है, आप ही बताओ। मुझे बताएं, चेतना मैडम बताएं, जी चेतना जी, क्या? मैडम बताओ, यहाँ पे क्या बताया गया है? श्वास को छोड़ने के पहले। दीक्षा मैडम बताइए माइक खोल के। दीक्षा मैडम को मुझे लगा समझ नहीं आया। दीक्षा मैडम माइक खोल के आंसर कर। हाँ सर। बताओ, आधुनिक समय में उद्यान बंद और ग्रंथ में उद्यान बंद कैसे, क्या बताया गया है? ग्रंथ में बताया है, मतलब इनहेलेशन का बाद हम लोग जलंधर बंद करते हैं ना, तो कुंभक का बाद, आई मीन आफ्टर होल्डिंग ब्रेथ एंड बिगिनिंग ऑफ एक्सहेलेशन वी हैव टू डू द उद्यान बंद. But Adhunik time at present, what we do is we inhale. Okay, so after inhaling, so we hold it, right? So during that time, the what you say that kumbhaka. After that, we hold take a udyana bandha. I feel. थोड़ा सा सर आधुनिक इसमें हाँ मुझे आता है समझ में। No, I didn't get you, sir. You were commenting. Yeah, you said something. In modern times, Okay. after exhalation, we Yeah. perform Udyan Banda. Yeah, not after kumbhak. Okay, got it. After Yeah. exhalation, Maybe I madam, mixed up in both. modern time, हाँ. आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, आधुनिक समय में क्या है और ग्रंथ में क्या है, दोनों अलग अलग रखने में बोला था, ज्ञान को अलग रखना। आपने आधुनिक बोला वो मुझे ठीक से समझ में आया, बट हाँ सॉरी ओल्ड वट एवर यू हठयोग का इसका हिसाब से बोला है आधुनिक, इट इज ओल्ड राइट, सो वो समझ में आया। मॉडर्न आई डिड नॉट गेट व्हाट द प्रेजेंट इट्स सिचुएशन। मैम आधुनिक इज मॉडर्न, आधुनिक इज मॉडर्न। Yes. Then I mixed up is Hindi word. Yeah. Okay. चलो हम आगे बढ़ते हैं, टाइम होने वाला है, ये कंप्लीट कर लेते हैं हम, फिर कल से सूर्य वेदी से शुरू करेंगे। ठीक है जी, ये बहुत जरूरी था, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कंफ्यूज करेगा बार बार आप लोगों को ये चीज। सर एक बार और बता दीजिए ये वाला में एक्चुअली में इसमें क्या बोला गया है? चलो आप सभी लोग करो, ये करो, कैमरा खोल लो सारे लोग, 1 मिनट के लिए कमर सीधी करोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो भूल जाओ। बैक सीधा करो। पहले हम करते हैं उद्यान बंद, पहले नहीं जालंधर बंद करते हैं। ठीक है, जालंधर बंद के लिए क्या बताया गया है? पूरक काम से, पूरक के बाद, ध्यान से देखो, मतलब कि सांस लो, अब चिन्ह लोक लगा दो, ये है जालंधर बंद। ठीक है, वापस आ जाओ। अब उद्यान बंद हम करेंगे, पहले मैं आधुनिक रूप से बता देता हूं जो आप लोग सामान्य करते हो, उसके बाद में ग्रंथ का बताएंगे। तो क्या करते हैं, सांस भरो,
अब सांस को बाहर निकाल दो। सांस बाहर निकाल दिया, पेट को अब अंदर खींच दो। पेट अंदर गया ना, सांस को बाहर निकालने के बाद पेट अंदर गया। आधुनिक रूप में इसको हम उद्यान बंद कहते हैं। अब सांस ले लो आराम से। अब मैं ग्रंथ के अनुसार बताता हूँ। ग्रंथ में क्या बताया गया है? सांस भरो, सांस को अंदर रोको, ठीक है। मान ले अभी रोक के रखना, सुनते रहो। अभी सांस छूटने वाला है आपका, ठीक है। अभी छूटा नहीं है, अभी छूटने वाला है। तो आप यहीं से पेट को अंदर खींचना शुरू कर दो और धीरे धीरे एक्सेल करो। और आगे जितनी देर रोक सकते हो वो आपकी क्षमता। मतलब सर जब हम श्वास बाहर निकालेंगे, एक्सेल करेंगे, तो पेट अंदर जाएगा उस टाइम? हाँ, उससे पहले ही हमने पेट को अंदर ले जाना शुरू कर देना जाएगा। ओके सर। ये है ग्रंथ के अनुसार उद्यान बंद। एक्सलेशन के साथ ही उद्यान बंद लगता जाएगा। जी 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 बिल्कुल सही। पहले ही स्टार्ट कर दिया ना, बोला ना कुंभक अंते रेचकादौ, कुंभक के अंत में और रेचक से पहले ही स्टार्ट कर देना है, ये बात कही। जालंधर बंद छोड़ देना है क्या तब? हाँ जी, वो जालंधर बंद खोलोगे तभी तो सांस निकलेगा ना, तो कॉमन सेंस है वो, तो है ना। सर ये ग्रंथ के अनुसार जो है ना वो ज्यादा इफेक्टिव है, बॉडी पर इसका ज्यादा असर आ रहा है, न कि आधुनिक के हिसाब से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, टाइम होने वाला है हमारा। प्रैक्टिस करोगे ना तभी आएगा, ये प्रैक्टिकल की चीज है, खाली पढ़ने से नहीं आएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब आ गया भैया, मूलबंध आ गया। अधस्तात् कुंचनानेषु कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिम नाड़िभ्यः। इसका मतलब अधस्तात् कुंचनानेषु, अधोभाग। अधोभाग कौन सा होता है हमारा? गुदा भाग को अधोभाग कहते हैं। अपना माइक बंद कर सकते हैं आप लोग सभी। जो गुदा भाग है, नीचे का एनएस रीजन है, उसको बंद करके ऊपर खींचो। अधस्तात् कुंचनानेषु, ठीक है। जालंधर बंद लगाओ। मध्य पश्चिम ताने में, मध्य भाग को यानी कि पेट वाले भाग को पश्चिम यानी कि पीछे की तरफ ले जाओ। स्याद प्राणो ब्रह्म नाड़िगः, तब जो प्राण है ब्रह्म नाड़ी में अर्थात सुषुम्ना में जाएगा। सीक्वेंस देखिए, कंफ्यूज मत होना। अगर पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि बंद की वो सीक्वेंस बताए जिस सीक्वेंस को करने से जो प्राण है सुषुम्ना में जाएगा, वो सीक्वेंस है मूलबंध, जालंधर बंद और नंबर 3 उद्यान बंद। समझने की कोशिश करें। मूलबंध, जालंधर बंद, उद्यान बंद, ये है सीक्वेंस। मैं ग्रंथ के अनुसार बता रहा हूँ, दूसरी बुक में अलग। ये बात एक बार पुनः समझाएं, कैसे पहले मूल बंद फिर जालंधर, मतलब पहले फिर गले वाला करना है? नो नहीं, पहले जालंधर बंद बोला है। सभी लोग देखो, अपना अपना करो, कैमरा बंदी रखो, आप अपना अपना करो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एक बार। श्लोक में पहले जालंधर बंद बोला है ना सर? हाँ बोला है मैडम। अभी इस श्लोक की बात करो, इस श्लोक की बात करो। कहाँ देखो, ध्यान से पढ़ो। लो हिंदी पढ़ो, नहीं हिंदी गलत बोला गया। थोड़ा डाउट में क्वेश्चन है, क्योंकि श्लोक में अधस्तात् कुंचनानेषु मूलबंध किया गया है। यहाँ पे सब पहले मूलबंध फिर कंठ आ रहा है इसमें, तो श्लोक में कंठ संकोचने। मैं एक बार आपको कल कंफर्म कर दूंगा इस बात को कि पहले कंठ संकोचन आएगा या मूलबंध आएगा, ठीक है। आपको मैं कल दोबारा से बताऊंगा इस चीज को। पर चौखंबा में पहले मूलबंध है, फिर जालंधर है, फिर उड्डयन है। मुझे भी यही लग रहा है, फिर भी मैं एक बार कल बताऊंगा आपको कंफर्म। सर बिहार स्कूल योगा में पहले ये है मूलबंध है, फिर जालंधर है और फिर उड्डयन है। बिल्कुल सर, वैसे भी सीक्वेंस तो यही होता है सर, मूलबंध, जालंधर और उड्डयन बंद, अगर प्राण के सुषुम्ना की बात आती है।
चलो देखिए, अलग अलग ग्रंथों में हमने पढ़ लिया, बाकी में भी यही बताएगा जो मैंने बता रहा हूँ। तो हम देखिए एक प्रैक्टिस कर लीजिए सभी लोग, कमर सीधा कर लो अपनी अपनी। अब मूल बंद है, इसका मतलब क्योंकि मूल बंद और जालंधर बंद है, इसका मतलब अपने आप ही सांस अंदर लेना हो गया। मूल बंद एनएस के भाग को खींचो, जालंधर बंद चिन्हों को लगा लो और यहीं पे पेट को अंदर खींचो। ये वाली जो स्थिति है, जब हम ऐसा करेंगे अभ्यास, उसको तब जो प्राण है सुषुम्ना में जाएगा। ठीक है जी। सर इसमें तो वो मूल बंद छूट रहा है। जब पहले मूल बंद लगाया, जालंधर लगाया, फिर पेट पीछे करते ही वो मूल बंद छूट जाता है। प्रैक्टिस करो ना, तब नहीं छूटेगा। ठीक है, प्रैक्टिस। सर एक प्रश्न था मेरा। और यहाँ से वापस आने का जो रूटीन होगा वो क्या होगा सर? पहले कौन सा बंद छोड़ेंगे? सेम अपोजिट, जैसे गए थे वैसे ही आना है। नंबर 1 मूल बंद, नंबर 2 जालंधर बंद, नंबर 3 उद्यान बंद। अब ऐसे ही वापस आएंगे, नंबर 3 उद्यान बंद छोड़ेंगे, नंबर 2 जालंधर बंद छोड़ेंगे और लास्ट में मूल बंद छोड़ेंगे। सेम रिवर्स। ठीक है, ओके। सर एक प्रश्न था, जैसे हमने मूल बंद लगा लिया, हाँ, फिर उसके बाद हमने जालंधर बंद कह रहे, तो हम इनहेल किया और जालंधर बंद लगाया, और जब हम उड़ियान बंद लगा रहे हैं तब हम एक्सलेशन के बिल्कुल एक्सलेशन जब होने वाला होगा उसके बाद हमें उड़ियान बंद लगाना, राइट? यही करना है ना यहाँ पे भी? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। आगे बढ़ते हैं। अपानम ऊर्ध्वम उत्थापय प्राणम कंठादधोनयेन योगी जरा विमुक्तः सन सोढ़ा शब्द वया भवेत। मतलब कि अपान वायु ऊपर उठेगी, प्राण वायु नीचे आएगी, योगी जरा विमुक्त है सन, जो योगी ऐसा करेगा जरा, जरा यानी कि बुढ़ापा से मुक्त हो जाएगा। और कैसा, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया कि 16 शाब्द वया भवे, जैसे 16 साल का युवक होता है ना, 16 साल का नौजवान, 12th क्लास होती है लगभग 16 साल में, हाँ 12th की होती है, 10 से 12th के बीच में होता है बच्चा, उसकी तरह जवान हो जाएगा। इस तरीके उसके साथ तुलना की गई है। अपान वायु को जब ऊपर उठेगी, जब हम मूल बंद करेंगे तो अपान वायु ऊपर उठेगी, और जब हम जालंधर बंद लगाएंगे तो प्राण वायु नीचे आएगी। इससे योग साधक बुढ़ापा से मुक्त होकर 16 वर्ष के युवक के समान हो जाता है। ठीक है जी। तो मैं आज इतना ही पढ़ाऊंगा, कल से हम प्राणायाम को डिटेल में पढ़ेंगे। आशा रखता हूं कि आप लोगों के डाउट थोड़ा सा क्लियर हुए होंगे। एक दो बार पढ़ोगे तब समझ आएगी, ये चीजें एकदम से समझ नहीं आती है। पढ़ो और खुद करके देखो, फिर समझ आएंगी। तो मैं भी क्वेश्चन कर लेता हूँ, उसके बाद में आप लोगों के डाउट लूंगा। ठीक है, तो मैसेज करके आंसर करेंगे। जो जिनके डाउट है वो लास्ट में ले आए पूछूंगा मैं आपसे। ठीक है, अभी नहीं, अभी मैं अपने क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताएंगे मैसेज करके, आप बताएंगे कि त्राटक क्रिया का बेनिफिट बताइए। कम जल्दी मैसेज करो सभी। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। क्रिया का बेनिफिट बताइए, लाभ बताइए त्राटक क्रिया। एक साथ सारे बेनिफिट टाइप कीजिए। अर्चना जी ने टाइप किया, शिवानगी कश्यप जी ने टाइप किया। जी शिवानगी जी अपना माइक खोल और कैमरा खोल के आंसर करें। शिवानगी कश्यप जी। शिवानगी जी के पास आवाज नहीं जा रही है। नीलू सोनी जी आंसर करें। हाँ सर। जी बताइए। हाँ, त्राटक करने से सर आंख से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम रहती है वो दूर होती है, और निद्रा मतलब आलस्य और जो तंद्रा वाला स्थिति रहती है ये दूर होता है त्राटक करने से। एक और है, कपाटकम बोलिए।
जी सर। कपाट का मस्तिष्क के रोग बल्कि कपाट भाग है। हाँ हाँ, जो त्राटक करने से आंखों के रोग तो दूर होते हैं, और जो मस्तिष्क से संबंधित प्रॉब्लम होती है, मतलब मस्तिष्क का वो जो बोलते हैं सूत्र है इसमें ग्रंथ कपाट इस तरह ठीक का है जी, बहुत मस्तिष्क बढ़िया। संबंधी रोग भी दूर होता है, और तंद्रा भी दूर होती है, और इसको बहुत बढ़िया। त्राटक को सोने के पिटारी की तरह कहा गया है, इसको गुप्त रखना चाहिए ऐसा। बहुत बढ़िया। अब लोग हैंड रेज करेंगे, त्राटक मेथड कौन बता सकता है? रेज करो। त्राटक क्रिया क्वेश्चन का क्या है सर? बेनिफिट, त्राटक क्रिया का बेनिफिट कौन बता सकता है हमें? संदीप जी, आप आंसर करें। संदीप कुमार जी। जी नमस्ते सर, सर सुरभि बोल रहे हैं। अच्छा सर सुरभि जी बताइए। किसी एक लक्ष्य को एक टक नजर से एकाग्र होकर जब तक देखना है जब तक कि आंखों से आंसू बाहर ना आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट मुझे बताएंगे, नौली क्रिया का मेथड कौन मुझे बता सकता है? नौली क्रिया, नौली क्रिया का मेथड कौन बता सकता है? सुरभि भगत जी, सुरभि भगत जी आंसर करें। भैया इसके अंदर नौली क्रिया में अपने जो पेट है, तुंदम जो कहा है, उसको लहराना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और कुछ अंश आगे झुक जाना है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मुझे बेनिफिट बताएंगे प्रिया शर्मा जी। प्रिया शर्मा जी, नौली क्रिया की बेनिफिट बताइए, बाकी लोग टाइप कर दीजिए। जी ये सर जो मंदाग्नि होती है उसका दीपन करता है, यानी उसको बढ़ाता है, पाचन आदि में सहायक होता है, और यह ही अत्यंत आनंदकारी कर्म कहा गया है, और जो वात आदि दोषों का नाश करता है, और ये सबसे जो श्रेष्ठ कर्म बताया है नौली क्रिया। क्या वात कर्म का शब्द प्रयोग किया गया है? जी सर, पता नहीं सर इसमें, लेकिन मैंने एक बुक है उसमें सर इसका लिखा है, इससे अशेष वात आदि दोषों और रोगों का नाश होता है। हाँ वो मानते हैं, अशेष दोषोपचयम निहन्यात, कि बाकी बचे हुए जो दोष हैं वो भी दूर हो जाते हैं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि स्पेशली वात यहाँ पे शब्द यूज नहीं किया। वैसे दोषों में आ सकता है, बात आपकी सही मानता हूँ मैं, समस्त प्रकार के दोषों का शोषण होता सर वो जी सर, लेकिन हठयोग प्रदीपिका का जो चौखंबा वाला है ना, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है वात पित्त कफ तीनों दोषों से उत्पन्न होने वाले रोगों को नष्ट करती है। ठीक है। अशेष दोष में शोषण नहीं चाहिए, यानी कि जो अन्य दोष है सभी के दूर। ठीक है, हाँ इसमें लिखा है सर ऐसे। ठीक है जी, ठीक है। और ये हठ क्रिया में सबसे श्रेष्ठ है। चलिए अब मुझे बताएंगे, मैसेज करेंगे, सभी लोग मैसेज करेंगे, कपाल भाती का मेथड और बेनिफिट बताएं। मैसेज में एक साथ आंसर करेंगे, जल्दी से टाइप करो सभी लोग। व्हाट इज द मेथड एंड बेनिफिट्स ऑफ कपाल भाती अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका? अरे वाह, वेरी गुड, मैसेज शुरू हो गई है। सोनाली जी, कौशल जी, सुफिया जी, सुरभि जी, मनोज जी, बंटी जी। LABH के नाम से कौन है ये? नहीं LBH नहीं दोष, है। ये तो तीनों दोषों के लिए बोला गया है सर, किसके लिए सर ये क्लियर नहीं है। अशेष दोषों में सोचने से मतलब कि विशेष पर्टिकुलर नाम नहीं दिया दोष का, बचे हुए सारे दोष को बोल दिया गया। वात आदि दोष इसमें लिखा है, यानी तीनों दोष ही बोला गया होगा फिर। हाँ तो संदेह वहीं पे जाता है, फिर भी नाम पर्टिकुलर नहीं दिया गया, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ओके सर। हाँ वो भाव वहीं पे जा रहा है, जो कह रहे हो भाव के आधार पे वहीं जा रहा है, लेकिन पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया। जबकि बच्चे में नाम दिया था, वात पित्त कफोद भावा, वहां पे नाम दिया था, और अशेष दोष भी दिया था, वहां पे दोनों अलग अलग दिए थे, है ना। इस चीज को ध्यान रख लेना। हिमांशु सिंह जी अपना माइक कैमरा खोल के आंसर करें।
मैं मैसेज देख रहा हूँ, बाकी सभी लोग मैसेज करते जाओ, मैं पढ़ सभी के मैसेज रहा हूँ, स्क्रीन पे आपको दिख भी रहे होंगे। हाँ जी सर। जी हिमांशी जी आंसर कीजिए। कपालभाति का मेथड है बेनिफिट। सर लोहार की धौकनी के समान रेचक पूरक करना। बेनिफिट जी कफ दोषों को दूर करना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मैसेज करके बताएंगे कि सत्कर्म करने से किन लोगों को विशेष रूप से सत्कर्म करना चाहिए। जल्दी से मैसेज करके आंसर करें, मैसेज करके, मैसेज कम ऑन। अरे वाह, मनोज पाल जी ने सबसे पहले टाइप किया। मनोज जी माइक खोल के आंसर करो। सर जो लोग अत्यधिक मोटे होते हैं या जिनको कफ की प्रॉब्लम रहती है उन्हें सत्कर्म करना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैसेज करके बताएंगे अन्य जो आचार्य लोग हैं उन्होंने क्या कहा गया है। जल्दी से मैसेज करें। और कल्पना गौर जी मुझे माइक कैमरा खोल के आंसर करें। अन्य आचार्यों ने क्या कहा है और स्वात्मा राम जी ने क्या कहा है, आप पूरा अच्छे से डिस्क्राइब करो। कल्पना गौर। समिता बुरकुल जी आंसर करें। समिता बुरकुल जी। जी सर। जी बताइए। प्राणायाम से सब रोग दूर हो जाते हैं, ये कहा है। आगे और उनको अन्य कर्म करने चाहिए, ऐसा किन्होंने कहा है? हाँ कहा है उन्होंने, वो अपनी इच्छा से कर सकते। किन्होंने? स्वात्माराम जी ने, किसी और ने? सातवाराम जी ने। दोबारा से बोलिए, स्वात्माराम जी ने क्या कहा है? सातवाराम जी ने यही कहा है कि वो ये कपालभाति षटकर्म कर सके हैं। आप कंफ्यूज हो रहे हो। दीप्ति योगी के हेल्थ जी अपना माइक कैमरा खोल के आंसर करें। आपको पता है आप कंफ्यूज हो रहे हो मैडम ना, ध्यान से सुनना जी। हरिओम सर। जी हरिओम दीप्ति जी बताइए। स्वात्मा राम जी ने कहा है कि पहले षटकर्म करें फिर प्राणायाम करें, और अन्य आचार्यों ने कहा है कि आप केवल प्राणायाम भी कर सकते हैं, उससे भी आपके सभी दोष और रोग दूर होंगे। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, 80% सही, 20% को छोड़ दिया आपने। ओके सर। 20% को कौन कवर करेगा? एकता मैडम कवर करेगी। जी एकता मैम बताइए। सर मैं हाँ जी बताइए एकता मैम, एकता गुप्ता। सर स्वात्मा राम जी ने कहा है कि प्राणायाम करने से पहले हमें सत्कर्म का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और अन्य आचार्यों ने कहा है कि केवल प्राणायाम करने से ही हमारे सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। आपने भी वही बताया जो उन्होंने बताया था, 20% आपने भी छोड़ दिया। तृप्ति जी हाथ उठा रहे, तृप्ति जी आंसर करेंगे। जी तृप्ति वेस्कर जी, 20% सर स्वात्माराम जी ने ये बताया है कि षटकर्म पहले करने चाहिए, और वो भी जो मोटे लोग हैं जिसमें कफ प्रकृति वाले दोष है उन्होंने ही षटकर्म करना चाहिए। और अन्य आचार्यों ने ये बताया है कि प्राणायाम करने से ही पूरे शरीर का मल दोष दूर होता है, मीन्स मल दूर होता है। 20% यही था कि मोटे और कफ वाले, ये पॉइंट आप दोनों ने छोड़ दिया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताएंगे कि प्राणायाम का महत्व के लिए देवता के साथ तुलना की गई है, तो क्या शब्दावली यूज की गई है? मैसेज करके बताएं जल्दी से। और भारती वर्मा जी मुझे माइक कैमरा खोल के आंसर करें। प्रणाम भैया। मृत्यु के भय के लिए देवता भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कितने देवता हैं वो? भैया वो तो याद नहीं है अभी। 3 देवता है। और आप फोन को नीचे रख रहे हो। मैंने बोला था पहले दिन पोस्टर सही होना चाहिए, नहीं तो नेक और बैक की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। ध्यान रखना चीजों का। ठीक है। मीनाक्षी वर्मा जी आंसर करें।
जी क्या आंसर करना है सर? 33 देवताओं देवता के बारे बताना। में क्या बताया गया है? देवता के बारे में क्या बताया गया है? देवताओं के बारे में बताया कि ब्रह्मा आदि जो 33 देवता हैं वो भी मृत्यु के भय से प्राणायाम करते हैं। बहुत बढ़िया, इसीलिए हमें भी करना चाहिए। बहुत बढ़िया। हम्म। अच्छा, काल, किन लोगों को काल का भय नहीं रहता? वो 3 चीज सीक्वेंस में टाइप करो सभी लोग। अरे वाह, मनोज पाल जी बिल्कुल तैयार रहते हैं। वेरी गुड। सबसे पहले टाइप किया निगम सैनी जी। वेरी गुड जी। निगम जी आंसर करें। इसमें बताया गया है कि हमारी वायु मतलब सबसे पहले वायु को स्थिर करना है और चित्त को शांत करना है, दृष्टि को भूमध्य में लगाना है। बहुत बढ़िया। लगा लिया तो क्या होगा? तो उन लोगों को मृत्यु का भय नहीं होता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम आते हैं, मैसेज करेंगे। मैसेज करेंगे मनोन्मनी अवस्था कैसे प्राप्त होती है, ये टाइप करेंगे सभी लोग। मैं मैसेज पढ़ रहा हूँ। दीप्ति जी, नाजिन जी, अर्चना जी, सोनाली जी, आयुषी सिंह जी। वेरी गुड। आप टाइप करो जल्दी जल्दी। मनोन्मनी अवस्था कैसे प्राप्त होती है? कम ऑन। स्वाति जी, मनोज जी, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी टाइप करो। शैले जी, शैले विज के नाम से कौन है? अपना माइक कैमरा खोल के आंसर करें। जी सर। जी मैडम बताइए। हाँ सर, जब सुषुम्ना नाड़ी से प्राण प्रवाहित होता है उस टाइम और मन और चित्त शांत हो जाता है, उस समय हमें मनोमनी अवस्था प्राप्त होती है। बहुत सुंदर, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर दिया आपने। वेरी गुड। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, आप सब लोग मैसेज करेंगे अष्ट कुंभक को सीक्वेंस में मैसेज करें। कौन सबसे पहले टाइप करेगा? 8 कुंभकों को सीरीज में अकॉर्डिंग टू हठ योग प्रदीपिका टाइप करें। कमोन कमोन कमोन, देख रहा हूं मैं मैसेज बहुत कम हो गए, क्या बात है? एक आप लोगों की छवि बन रही है कि कौन लोग पढ़ने वाले हैं, कौन लोग खाली आते हैं सुनते हैं। अरे कुंज भी आ रही जी, बड़ा शॉर्टकट मारती है। कुंज भी आ रही थी, बहुत बढ़िया। सोनिया जी ने पूरा टाइप कर दिया है। पुष्पल्ला जी ने पूरा टाइप कर दिया है। राधिका जी भी शॉर्टकट मार रही है। मनोज पाल जी ने पूरा टाइप कर दिया है। दीक्षा जी, सुरभि जी, सूफिया जी। सूफिया जी अपना माइक कैमरा खोल के आंसर करें। सूफिया परवीन। यस सर। जी मैडम आंसर करें। हाँ जी। तो सूर्यभेदन, ज्याई, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। श्लोक संख्या मैसेज कर दें। ये श्लोक संख्या क्या है केवल धर्म की पुस्तक में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। नंबर 44। अच्छा, अब मैसेज करेंगे कि जालंधर बंद का मेथड बताओ। मैसेज करें जालंधर बंद का मेथड क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्चना कुमारी जी अपना आंसर करें माइक कैमरा खोल के। अर्चना कुमारी जी। पूनम मैडम अपना आंसर करें इस क्वेश्चन का। सर पूरक के बाद जालंधर बंद लगाने को कहा है। बहुत बढ़िया। पूरक के अंत में जालंधर बंद। पूरक के अंत में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे उद्यान बंद के लिए, ये जो सबसे मेरे यहाँ पे गलती करोगे, मैसेज करो पहले, ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए। आप लोग टाइप करोगे तो दिमाग में बैठ जाएंगी बातें आपके, जो मैं पूछ रहा हूँ। मैसेज करो कि उद्यान बंद का मेथड क्या है? व्हाट इज द मेथड ऑफ उद्यान बंद? कमोन कमोन, देखता हूँ। अरे वाह, शिवानगी कश्यप, नाजिन जी, वेरी गुड। विदुला जी, नाजिन जी माइक कैमरा खोल के आंसर करें इसका।
अपना माइक भी खोलना है, साथ में माइक भी खोलना है ना माइक। सॉरी, हाँ हाँ। उद्यान बंद के लिए पहले हम इनहेल करते हैं, फिर एक्सेल करके और मॉक इनहेलेशन लेके पेट को अंदर लेते हैं। मैंने पूछा है हठ योग पद्धतिका के अनुसार उद्यान बंद का मेथड बताइए। ओ ओ ओ ओ ओके ओके, सॉरी सर, मैं आधुनिक के हिसाब से बता रही थी। पहले हम इनहेल, सर एक बार फिर से वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा मुझे। मुझे पता है अभी थोड़ा आधे कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं। हैंडेज करो, कौन कौन बता सकते हैं, हैंडेज करो, देखता हूँ मुझे भी कितने बच्चों के डाउट क्लियर होती है। अरे वाह, बहुत सारे बच्चों के हाथ उठे हैं, वेरी गुड। आप लोग हैंड उठाया करो। साक्षी जी को अपॉर्चुनिटी देते हैं। जी साक्षी जी, माइक कैमरा खोल के आंसर करिए। यस सर, ओम सर। इनहेलेशन के बाद जालंधर बंद लगाना है और फिर जब एक्सहेलेशन होने वाला हो और कुंभक के अंत में उस टाइम उद्यान बंद लगाना है। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे कि आयुषी सिंह जी बताएंगे, बाकी लोग मैसेज टाइप करेंगे कि इन बंदों का क्रम क्या है। आयुषी सिंह जी अपना आंसर करें। यस सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सुषुम्ना मार्ग में वायु का प्रवाह होता है, उसके लिए बंधों का क्रम क्या होना चाहिए? यस सर, सबसे पहले मूल बंद, फिर जालंधर बंद, फिर उद्यान बंद। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस चीज को एक्सप्लेन कौन कर सकता है? ग्रंथ में बताया नहीं है लेकिन आगे बताया है, आगे बताया इससे अगले श्लोक में है। हैंडेज करो, कौन बता सकता है? विदुला मैडम ने आंसर करें। जी विदुला मैम। हाँ जी, पहले मूल बंध लगाना है हमें। मूल बंध से हमें वायु को ऊपर की दिशा में लेना है। जालंधर बंध लगा के उसके बाद हमें उड़ियान बंध लगाने के लिए अपान वायु को पीछे की तरफ लेके जाना है। मैम थोड़ा सा आपने गलती कर दिया, वायु का नाम बताइए। मूल बंध में कौन सी वायु है और जालंधर बंध में कौन सी वायु है, पर्टिकुलर नाम बताइए। ओके, अपान वायु को हमें ऊपर की तरफ उठाना है मूल बंध में। जालंधर बंध में हमें प्राण वायु को नीचे की तरफ लेते हुए हमें दक्षिण मतलब पीछे की तरफ अपना लेते हुए उड़ियान बंध लगाना है। बहुत सुंदर। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब ये दोनों मिलती है ना जिस पॉइंट पे, अपान वायु और प्राण, उस पॉइंट वो कुंडलिनी का स्थान होता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर लेना। यस। अच्छा, जो इस तरीके से करेगा वो कैसा हो जाएगा, उसका बेनिफिट बताया गया है, उसको मैसेज करें। जो ऐसा करेगा वो कैसा हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मैसेज करो जल्दी से। सोनिया शाह जी अपना आंसर करें। सोनिया शाह जी। जी सर, वो बुढ़ापा नष्ट होके 16 वर्ष के युवक के जैसे उसके समान वो हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब अगर किसी को डाउट है तो अपने डाउट पूछ सकते हैं। अब अपना एक एक करके डाउट पूछ सकते हैं अपने, फिर हम शांति पाठ करेंगे। राहुल सर, आपने कुंभक के जो प्रकार बताए और उसमें जो ये पूर्व कांते तू कर्तव्य वाला जो बंद का वो बताया श्लोक, इसमें ये जालंधर बंद का है या फिर उड़ियान बंद का है? मैं कंफ्यूज हूँ। ओ ले 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 ले, सारी चीज हो गई, अभी भी कंफ्यूज हो। पढ़ के आना दोबारा से, कल पूछूंगा आपसे ही पूछूंगा मीनाक्षी जी। ठीक है सर, मेरा भी स्वात्मा राम जी ने जो उड़ियान बंद का जो एक बार मेथड बताया, वो एक बार आप फिर से समझा देंगे? मीनाक्षी जी का भी डाउट है, आपका भी डाउट है। ठीक है सर, लगभग यही डाउट मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों का है। सर क्योंकि देखिए आपने बताया कि मेरे हिसाब से जितना मतलब मैंने सुना कि जालंधर बंद में जब हम श्वास भरते हैं, यानी कि हमने पूरक करा, पूरक करने के बाद हम पेट को खींचेंगे और उस उड़ियान बंद जब लगाएंगे तब हमें श्वास छोड़ना है, रेचक करना है।
तो यही सेम उसमें आ रहा है, क्या कहते हैं, उड़ियान बंद हो रहा है ये, तो फिर जालंधर बंद कब लग रहा है? जालंधर के बाद होगा ना ये। श्वास भरा, जालंधर बंद लगा लिया, हाँ चिन्ह लोग कर लिया, उसके बाद जब हम श्वास छोड़ने वाले होंगे तो तब हमने पेट को अंदर की तरफ खींच लिया, तो वो उड़ियान बंद हो गया। जी 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 बिल्कुल सही। यस यस। ओके ठीक है, समझ गई। ओके चलो शुक्र है समझ आ गया। और कोई डाउट किसी का? हाँ सर, मेरा है एक डाउट, शैला नॉट मैडम। फ्रॉम दिस क्लास। जब हम कुंभक की बात कर रहे थे, जब हम नाड़ी शोधन की बात कर रहे थे कि 80 टाइम्स करना चाहिए, बट यहाँ बुक में लिखा है 80 टाइम्स एक बार करना, दैट इज 320 टाइम्स टोटल दिन में करना। सो जबकि हमने उसको डिवाइड किया था 20 20 20 कहाँ 20 कहा में। गया मैडम, कहाँ ये इनकी बुक ही है जो कैवल्य धाम की, उसमें ऐसा लिखा गया है आप मुझे ना इसकी कि फोटो सेंड करना, मैं देखूंगा इस चीज। ठीक है, बिकॉज इसमें लिखा है द नंबर ऑफ प्राणायाम्स में दस कम टू 80 ईच टाइम, दैट इज 320, 80 ईच टाइम। केवल धाम की पुस्तक है वो ना? जी जी सर, यस सर, दिस इज द बुक। मेरा नंबर है ना मैडम आपके पास? आई डोंट हैव योर नंबर सर, मेरे पास नहीं है सर। मैं मैसेज कर देता हूँ, आप ठीक मुझे है। इसकी फोटो सेंड कीजिए। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम मैम, श्लोक के साथ सेंड करना। ठीक है जी। और किसी को कोई डाउट है क्या? सर मेरा एक क्विज के बारे में था, बोलूं? जी पूनम मैडम। हाँ, जब हम क्विज इस पे सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होता है सर, ग्रुप में ही अगर क्विज सॉल्व की तो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, और उसके बाद फिर जिनको क्विज सॉल्व करनी है उनको वो क्विज की लिंक नहीं